बात करते हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा की, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज झालरा पाटन में थी, वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र में। और पिछले 20 साल में 2003 में जब से सत्ता में आई पहली बार, तब से 2023 तक पहली बार ऐसा हुआ कि 20 साल में पहला मौका था बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम बिना वसुंधरा राजे के हुआ। वसुंधरा राजे नहीं आई, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी परिवर्तन संकल्प यात्रा में नहीं है। कारण चाहे जो रहा हो, हम नहीं जानते, पर वो नहीं थी। पुष्कर सिंह धामी आए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने वहाँ भाषण दिया, बातचीत की और जो कहना था वो सब किया। अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जोधपुर में हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर असम के मुख्यमंत्री, वो आए, उन्होंने भी अपनी बात की। और सब बातें तो हम सुनेंगे ही किसने क्या कहा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आज हाड़ौती में कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और एक विधायक के पुत्र पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को झापट मार दिया। अब किसने किसको झापट मारा ये वक्त बताएगा, जब कोई रिपोर्ट होती है नहीं होती है, लेकिन काफ़ी कुछ हंगामा सा हुआ। और ऐसी ही बात एक चिट्ठी में देखने को मिली जो रामकिशोर मीणा पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह उनको परिवर्तन संकल्प यात्रा की रथ पर 2 बार चढ़ने से रोका गया। 2 बार ही बड़े नेता उन्हें ऊपर से आवाज़ दे रहे थे और एक पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उन्हें बार बार चढ़ने से रोक रहे थे। और जब बाद में शाम को उन्होंने बयान जारी किया कि हमने तो उनको माइक पे आवाज़ दे के बुलाया, लेकिन वो चले गए, वो आए नहीं। जबकि उनका कहना है इस चिट्ठी में, तो प्रदेश अध्यक्ष को लिखी है उन्होंने, कि मैं वहाँ रुकता कैसे जब मेरे को बार बार उतार दिया गया रथ से, तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए चला गया। तो ऐसी छोटी मोटी बातें बीजेपी में भी हो रही हैं। कांग्रेस में होती रहती है, वो आम बात है, लेकिन बीजेपी में इस तरह की बात हो रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान प्रत्याशी के समर्थक आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, कभी कभी देखिए परिदृश्य देखने को आपको मिल रहा है। रथ भी है पुलिस के हाथ में। आइए सुनते हैं क्या कहा आज परिवर्तन संकल्प यात्रा में पुष्कर सिंह धामी ने और बाकी नेताओं ने। परिवर्तन की है यात्रा, विजय की है यात्रा, राजस्थान में सुशासन और विकास के लिए है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। आज मुझे भी शामिल होने का मौका मिल रहा है। आप डीजल में 3 रुपया ज्यादा आसाम जैसा प्रदेशों से ज्यादा आप डाल रहा है। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात भी मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारा और राजस्थान का टैरिफ का क्या डिफरेंस है। वहाँ में भी मैंने देखा कि हमारा टैरिफ आज भी राजस्थान से कम है। माननीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारी चारों यात्राओं के शुभारंभ में वो रही हैं, अपना मार्गदर्शन दिया है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि उन्होंने कोई दूरी बनाई। बाकी सब जगह, चारों जगह बड़े नेताओं के साथ रही। 25 तारीख को जयपुर में मोदी जी के साथ भी रहने वाली हैं, क्यों अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे इनकी व्यवस्था के कारण वो सबके साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये परिवर्तन संकल्प यात्राएं 25 को पूर्णता पर पहुंचेंगी, जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर के भांकरोटा में इनका विधिवत समापन करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि वसुंधरा राजे उस दिन सभा में होंगी, प्रधानमंत्री की सभा में उनका भाषण प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा नहीं होगा, इससे आगे की राजनीति की दिशा पता लगेगी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि सचिन पायलट आज टोंक गए थे, वहाँ उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया और दावा किया कि चारों स्टेट में कांग्रेस सरकार बनेगी। और ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण का ये बिल हम पहले से ला रहे थे, राज्यसभा में हमने पास करा के रखा हुआ था और इसका कोई भी श्रेय ले, लेकिन ये तुरंत लागू होना चाहिए वगैरह। सचिन पायलट सक्रिय हैं, राजस्थान के कई जिलों में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, यानी आने वाले 4-5 दिन में, जब राहुल गांधी की और खड़गे की सभा होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्राओं का समापन करेंगे भांकरोटा में, और जब ईआरसीपी को लेकर अशोक गहलोत
यात्रा शुरू करेंगे उन 13 जिलों की जहां ERCP जानी है। ERCP को राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग को लेकर तो एक माहौल गर्मा जाएगा ऐसा लगता है। फिलहाल भी माहौल उतना गर्म नहीं हुआ है चुनाव की दृष्टि से जितना कि आमतौर पर चुनाव के नज़दीक आने पर हो जाता है। माहौल में अभी ठंडक है, हालांकि काफ़ी पहले से दलों ने एक्सरसाइज की है और ये कहा गया कि पहले हम घोषित कर देंगे लिस्ट, फिर पहले कर देंगे। लेकिन आज मुझे कोई बता रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं वो इतने परेशान हो गए कि वोटरों का ख्याल कैसे रखें इतने लंबे समय तक, 5 महीने 4 महीने तक, और ये रूस जाता है उसको मनाते हैं। कोई मेरे को नज़दीकी व्यक्ति एक बता रहा था, तो बहुत पहले भी लिस्ट का घोषित हो जाना घातक होता है प्रत्याशी के लिए और बहुत देर से होना भी घातक होता है। यानी कि जो भगवान बुद्ध ने कहा था रस्सी के टुकड़े को, क्या वीणा के तार को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे सूर्य ना निकले। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बारे में भी इतनी देर भी मत करो कि वो प्रचार ही ना कर सके और इतनी जल्दी भी मत कर दो कि वो थक जाए, उसके समर्थक थक जाएं और लोगों को मनाना और उनको बनाए रखना अपने साथ मुश्किल हो जाए। इसलिए एडुकेट टाइम, बिल्कुल एक युक्त न्यायोचित समय मिलना चाहिए प्रत्याशियों को। हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद दोनों पार्टियों की पहली लिस्ट आना शुरू हो जाएगी और 15 अक्टूबर तक लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे, ऐसा लगता है। संकेतों को प्राप्त करके महिला आरक्षण बिल मंजूर हो गया। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम उठा है। 454 सांसदों ने 2/3 बहुमत से इसे पारित किया। 2 सांसद खिलाफ बोले, खिलाफ मोड़ दिया। लेकिन एक नई शुरुआत हो गई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनावों में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, सिवाय इसके जो मैं बार बार कहता रहा हूँ पेनल्टी कॉर्नर में कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो जाएगा। वो एजेंडा सेट हो गया है बीजेपी के लिए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।